दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम वी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। आज काफी दिनों के बाद गैप के बाद में वापिस आज चालू किया है द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का अखबार रीडिंग। तो आज हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इंग्लिश भाषा की थोड़ी जानकारी के लिए। तो हम सबसे पहले लेते हैं मेन हेडिंग क्या है आज का। आज के अखबार की मेन हेडिंग देखेंगे तो मोदी जी और राष्ट्रपति मैक्रोन का सीन है ये। मोदी मैक्रोन सील डील्स। सील डील का मीनिंग बहुत समझाता हूँ। ऑन न्यूक्लियर एनर्जी टू पावर एआई। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में टू पावर यानी मजबूत करने के लिए, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मोदी और मैक्रोन के बीच में एक डील हुई है, उसको बोलते हैं सील डील यानी आपस में बंधन। अभी क्या बंधन हुआ इसको डिटेल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य है इंग्लिश को अखबार को पढ़ना। तो उसके लिए जो हम जिस पैटर्न पर चले आ रहे हैं उसी पैटर्न पर हम स्टडी करेंगे। पैटर्न क्या है? आज का टॉपिक है ट्रूली वी चूज। ट्रूली यानी सच्चाई में हम जो चूज करते हैं, वेयर वी ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है रहना, कि हम कहाँ रहना पसंद करते हैं ये हम खुद चूज करते हैं। ट्रूली, ट्रूली एक एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद हमेशा कॉमा आ जाए। तो ये आज की हेडिंग होगी इसकी, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आज लिखने वाले हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने क्या लिखा है, वो कौन है, मैं परिचय दे दूं। ये एक ब्रिटिश राइटर हैं जो कई सालों से लिख रहे हैं और आध्यात्मिक टॉपिक लिखा है। चलिए इन्होंने क्या लिखा है इसको अपन आगे समझते हैं। ट्रूली वी चूज, वास्तव में हम लोग वही चीज चूज करते हैं, वेयर वी ड्वेल, जहां हम रहते हैं वही चूज करते हैं। जेम्स एंडरसन लिखते हैं इसके बारे में। मैं दोस्तों ये बता दूं, इसमें अपने दिमाग की बात की गई है और अपने आप में कैसे सुधार कर सके हम, अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, अपने आप को सुंदर बना सकते हैं, ये लेख है। ये आध्यात्मिक टॉपिक है, लेकिन इसको हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे ताकि हम अध्यात्म के साथ साथ अंग्रेजी भी समझ जाएं, अंग्रेजी के मीनिंग समझ जाएं, अंग्रेजी की स्टाइल समझ जाएं। इसके लिए चलिए, तो जेम्स एंडरसन लिखते हैं, वी लुक अपॉन द वर्ल्ड। वर्ल्ड यानी संसार, हम संसार को देखते हैं, एंड सी अवर सेल्वेज, और अपने आप को देखते हैं। सी यानी देखना। What we experience, हम क्या अनुभव करते हैं, is but a reflection। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो हमारा रिफ्लेक्शन है, यानी कि कांच में देखेंगे तो दर्पण से प्रतिबिंब आएगा, वो ही हमारा रिफ्लेक्शन है। ऑफ आवर इनर स्टेट, वो हमारी अंदर की स्थिति होती है जो हम देखते हैं। वी सी, हम देखते हैं, ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ, हम सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन ही देखते हैं। When we perceive toxicity, perceive का मतलब होता है ग्रहण करना। जब हम कोई चीज की टॉक्सिसिटी का मतलब होता है गंदी जहरीली चीज को परसीव समझ करेंगे, इट प्रोवाइड्स, तो हमको ये देती है, ए माइनर सॉरी ए मिरर इनटू आवर इनर वर्ल्ड। तो हमको ये हमारे अंदर का इनर वर्ल्ड दिखाती है, ये मिरर की। नोटिस, इस चीज का नोटिस करो। व्हाट यू थिंक, जो कुछ तुम क्या सोचते हो, इज रॉन्ग इन ए पर्सन, आप किसी आदमी के अंदर क्या गलत गलत ढूंढ रहे हो। बट बी श्योर, पक्का हो जाइए, दैट ए सिमिलर डिफीट लाइज ब्रीड विद इन यू, जो कुछ तुम सामने वाले में खोज रहे हो वो चीज तुम्हारे अंदर भी लाइज है। मदर सेज, मदर का एम कैपिटल है, इसलिए ये कॉमन नाउन नहीं होके एक प्रॉपर नाउन है। तो इसका मतलब हो सकता है मदर टेरेसा मीनिंग हो सकता है, कि मदर टेरेसा कहती है,
वी फाइंड हम प्राप्त करते हैं इन अदर्स दूसरे लोगों में। क्या प्राप्त करते हैं? व्हाट इज इन अस, जो हमारे अंदर ही है वो हम दूसरों में तलाश करते हैं या देखते हैं। इफ वी ऑलवेज फाइंड बट, अगर हम हमेशा कीचड़ की तलाश करेंगे अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, इट प्रूव्स दैट, तो ये बात पक्की है, देयर इज ए मड समवेयर इन अस, हमारे अंदर भी कीचड़ है। ये इनका कहने का मतलब ये है। टू एनल टॉक्सिसिटी, एनल का मतलब होता है अंत, किसी चीज का अंत कर देना। अगर आप बुराई को अंत करना चाहते हो, वी मस्ट वर्क थ्रू इट, तो हमको इसको काम करना पड़ेगा। ट्रांसेंडिंग प्रॉब्लम्स, ट्रांसेंड का मतलब होता है उत्कृष्ट कहलाता है वैसे। ट्रांसेंड का मतलब होता है उत्कृष्ट प्रॉब्लम्स, और लेकिन ट्रांसेंड का मतलब ये भी है कि, देख लेते हैं, ट्रांसेंड का मतलब ट्रांसफर करना, प्रॉब्लम्स विल नॉट ट्रांसफॉर्म दैम, समस्या को टाल देना, समस्या टलती नहीं है। इन इंटीग्रल योगा, इंटीग्रल योगा के अंदर वी लुक स्क्वायरली, हम देखते हैं एट द फॉर्मेशन एंड एड्रेस इट, एट द फॉर्मेशन एंड एड्रेस इट। हम क्या देखते हैं योगा के अंदर? आवर एटमॉस्फेयर नीड्स टू बी प्यूरिफाइड, हमारा जो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ वो प्योर होना चाहिए। एंड इट रिक्वायर्स कमिटेड प्रैक्टिस, और इसकी कमिटेड प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम पक्का करेंगे। वी आर क्रेचर्स, हम क्रेचर्स हैं, यानी भगवान के द्वारा पैदा करे हुए, ऑफ ड्युअलिटी, ऑफ ड्युअलिटी का मतलब दो, एंड आवर बीइंग वीर्स, और हमारा बीइंग का मतलब हमारा बना रहना, वीर्स बिटवीन शैडो एंड लाइट, वीर का मतलब होता है मुड़ना, ये लटकता रहता है शैडो और लाइट के बीच। और नोबलेस्ट सेल्फ, नोबल का मतलब होता है समझदार, बहुत बुद्धिमान, इज ट्रांसफिक्स्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अवर टीचर, ये बताई जाती है एक टीचर के द्वारा। बट आवर डार्केस्ट केवरेंस, लेकिन जो हमारी अंधेरी जो गुफा है वो सी देखती है ओनली टॉक्सिसिटी, हमारे टीचर तो हमारी गुणवत्ता बताता है, लेकिन हम अंधेरे में क्या तलाश करते हैं? टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी यानी बुराई, गहराई, नशीली, जहरीली। ट्रूली वी चूज, सच्चाई में हम क्या चूज करते हैं? वेयर वी ड्वेल, जहां हम रहते हैं वही चीज हम चूज करते हैं। टॉक्सिसिटी इज नॉट ए मैटर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, ये जो टॉक्सिसिटी है ब्लैक एंड व्हाइट का मैटर नहीं है ये। देयर इज कंसिडरेबल ग्रेनेस, ग्रेनेस का मतलब होता है धुंधलापन, वहां कुछ धुंधलापन है, इन बिटवीन, बीच में। फैक्ट इज थाउ, इसलिए थाउ का मतलब होता है, द फैक्ट इज थाउ, इसलिए फैक्ट क्या है? इवन इन आवर शैडोज, हमारी शैडो यानी छाया के अंदर भी, द सुपरनल लाइट रेन्स, रेन का मतलब होता है रहना, शासन करना, उसको भी रेन कहते हैं। द सुपरनल लाइट, इट इज दिस, ये है वो है, दैट मस्ट बी अनअर्थन्ड, ये वो चीज, अनर्थ का मतलब होता है अर्थ में डूब ढकी हुई है, उसको निकालना है, तो उसको अर्थ से बाहर निकालना है जो हमारे अंदर छुपी हुई है। देयर इज ए लॉ, एक ऐसा नियम है, ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होता है हार्ट, लाइक अट्रैक्ट्स like and our circumstances, like attracts like,
अट्रैक्ट यानी जो आकर्षण होता है वो लाइक करता है एंड और सरकमस्टांसेस और हमारी परिस्थितियों के अनुसार एंड और लाइफ कोर्स इवेंचुअली और हमारी जिंदगी के ऊपर एम्बॉडी हु वी आर कि हम क्या है और फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स जो हमारे दोस्त और जो पार्टनर हैं डू नॉट क्रॉप अप वो हमारे को क्रॉप अप नहीं करते हैं या क्रॉप का मतलब होता है हमारे को ऊपर नहीं उठाते हैं बाई चांस वो नहीं उठाते हैं तो कौन उठाता है आवर माइंड एंड इवन आवर सबकॉन्शियस हमारा माइंड और हमारी जो सबकॉन्शियस है उसको कहते हैं चेतना को एमिट्स एन इनविटेशन एमिट का मतलब था उत्सर्जन करती है इनविटेशंस एंड सूनर और लेटर जल्दी और बाद में द पर्सन कम्स अलोंग और आदमी उस रास्ते पर आ जाता है दिस इंटेंशन शुड बी नर्चर्ड वाइजली ये जो इंटेंशन है वो नाइज वाइज का मतलब होता है समझदारी से नर्चर का मतलब होता है फलना फूलनी चाहिए व्हाट वी आर हम क्या हैं इनवाइट्स लाइक फोर्सेज जो लाइक फोर्सेज है उनको इनवाइट करो टू एंटर अंदर होने के लिए अल्टीमेटली था फिर भी देयर इज ए डिवाइन एक भगवान है प्लान बिहाइंड एवरीथिंग जो हर चीज के पीछे प्लान करता है एंड इट्स पर्पज इज प्रोग्रेस और उसका प्रोग्रेस है उसका पर्पज है प्रोग्रेस आगे बढ़ाना शैडो वी कास्ट जो छाया हम डालते हैं उसको कास्ट बोलते हैं ऑलवेज लिव ए सेंस ऑफ डिसक्लासिफिकेशन जो छाया पड़ती है वो एक क्या सेंस छोड़ती है डिससेटिस्फेक्शन वो एक डिससेटिस्फेक्शन की छाया पर छोड़ती है यानी संतुष्ट नहीं होती वी माइट लुक आउटसाइड हमें देखना चाहिए बाहर की तरफ बट द कोज ऑलवेज लाइज विद इन लेकिन उसका कारण जो है वो हमारे अंदर है वी मस्ट स्कोर स्कोर का मतलब होता है सफाई करना हमको सफाई करनी चाहिए थ्रू द रूट के द्वारा टू एक्सपोज द ओरिजिन ओरिजिन को देखने के लिए दिखाने के लिए देयर लाइज द रीजन फॉर एंटायर मैलेस मैलेस का मतलब होता है मैलापन अंदर बुराई जो हमारे अंदर बुराई छुपी हुई है वी इंक्वायर हम इंक्वायरी करते हैं विद द डीपेस्ट कॉन्शियसनेस गहरी कॉन्शियसनेस से आर्म्ड विद इट्स टॉर्च लाइट आर्म्ड का मतलब होता है हथियार लेके चलना with its torchlight to illuminate our darker corners जो हमारे अंधेरे कॉर्नर्स हैं उनको हम इल्यूमिनाइट का मतलब प्रकाशित करना इनसाइड अंदर की तरफ लाइकवाइज जैसे कि इट कैचेज ये पकड़ती है एनी शेडो वाइब्रेशन एज इट सेटल्स इन अवर बीइंग जैसे कि हमारे अंदर कोई चीज घुसी हुई है वंस वी अनअर्थ अनर्थ का मतलब खोद अर्थ में से खोद के निकाल देना एक बार अगर हम इनको बाहर निकाल देंगे द ट्रू कॉजेज तो ट्रू कॉजेज द नॉलेज रिजॉल्व्स तो क्या होगा जो नॉलेज है ज्ञान रिजॉल्व का मतलब तो आ जाएगा एंड ट्रांसफॉर्म्स और बदल जाएगी लिविंग इट्स सील ऑफ डायनेमिक पीस और इसकी सील ऑफ डायनेमिक पीस शांति पीस बाहर आ जाएगी एक्सपीरियंस इज अनमिस्टेकेबल मिस्टेक का मतलब होता है गलत काम करना अनमिस्टेक का मतलब कोई गलत काम नहीं करना अचूक थ्योरी है ये प्रोपेल्ड बाय प्रोपेल का मतलब होता है धक्का देना सैड्स यानी छाया को धक्का देना छाया को ऑफ आवर नेचर हमारे नेचर को नॉट मेनी ऑफ अस हमारे में से बहुत से जो हैं आर कॉन्शियस बुद्धिमान है कौन सी चेतन है और व्हाट इज
सीक्रेटली ओरिएंटिंग आवर लाइफ। और सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से, ओरिएंट का मतलब होता है चलते हैं, हमारी जिंदगी बिताते हैं। और मोटिवेटर्स, मोटिवेटर यानी हमको मोटिवेट करने वाले टीचर होते हैं, आर आल्सो कंसील्ड, वो भी छुपे हुए हैं, एंड एवरी हिडन ब्लेमिश, और जो कोई भी ब्लेमिश यानी बुराइयां, छुपी हुई बीमारियां इनसाइड, जो अंदर की तरफ है, ओपन्स ए डोर फॉर ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। टू इंट्रूड, इंट्रूड का मतलब होता है आर पार हो जाना, वो घुसने के लिए, एंड इट वर्स्ट, और खराब स्थिति में आ जाती है, सीज कंट्रोल, और सीज हो जाती है, कंट्रोल हमारा सीज हो जाता है। टॉक्सिसिटी इज कंटेजियस, जो बुराई है, जहरीली बुराई, वो कंटेजियस यानी संक्रमण रोग की तरह फैलती है। दैट इज वाई इन योग, इसलिए योग के अंदर वी सीक, हम तलाश करते हैं, टू बिल्ड ए स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, एक आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर पैदा करते हैं। योर एटमॉस्फेयर इज योर फोर्टनेस, फोर्ट का मतलब होता है किला बनाना, मजबूत करना। तो ये जो योर एटमॉस्फेयर, जो हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, यही हमारी मजबूती है। व्हेन डिस्टर्बिंग कंपनी कम्स, जब कोई डिस्टर्ब करने वाली कंपनी आती है, ड्रॉबैक एंड स्माइल्स, तो वो क्या लाती है, ड्रॉबैक और स्माइल्स साथ लाती है। विजिलेंस इज की, विजिलेंस का मतलब जानकारी रखना, या वो उसकी की है, चाबी है। डू नॉट रिकॉइल और श्रिंक, रिकॉइल का मतलब था वापस कोयल की तरह बन जाना, तो वहां सिकुड़ो मत, इनटू ड्राइनेस, ड्राइनेस में। तो क्या करो, कल्टिवेट, कल्टिवेट का मतलब था उसको उपजाऊ बनाओ, द आर्ट ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस, यानी उस चीज में इंटरेस्ट मत लो। ए वर्ड, एक शब्द, दैट द मदर सेज, जो मदर कहती है, इज सिनोनिमस, वो इसका पर्यायवाची है, विद ए कंप्लीट अब्सेंस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, उसका नाम है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट मत दिखाओ। व्हाट ऑफेंस, ऑफेंड का मतलब होता है गलती करना, आगे हो, उसको ऑफेंस कहते हैं, वो नाउन होता है, ऑफेंड इसकी वर्ब हो गई। व्हाट ऑफेंड, ऑफेंस क्या करवाता है, यू इज ऑफेंसिव इन यू, वो आपको ऑफेंसिव बना देता है। गैदर योर सेल्फ क्वाइटली, आपको चुपचाप इकट्ठा करता है, एंड रिपीट योर मंत्र, एंड रिपीट, और वो मंत्र को रिपीट करो, और व्हाट्सएवर हेल्प्स यू, और जो भी तुम्हें मदद चाहिए उसको रिपीट करो। मेक ए डीप कनेक्शन विद योर बेस, इस तरह से आप अपने बेस को मजबूत करो, डीप कनेक्शन बनाओ उसके साथ में। मेक योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, एक कंटिन्यूस प्रोसेस, इस तरह। सी इट एज ए टेस्ट, इसको एक टेस्ट की तरह लो, ऑफ योर सिंसियरिटी, एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव को कहते हैं। एंटेल्स, ये पीछे पीछे चलता है या छोड़ता नहीं है पीछा। वर्क इन डिटेल, इस तरह से डिटेल में काम करता है। नथिंग इज डन अंटिल एवरीथिंग इज डन, जब तक पूरा काम नहीं होता है, जब तक समझ लो कुछ भी काम नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड्स, ट्रांसफॉर्मेशन को क्या चाहिए, परफेक्शन, एंड द वर्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड परफेक्टली, उसको परफेक्टनेस चाहिए, और वर्क भी परफेक्ट होना चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। द वर्क इज नॉट ओनली फॉर आवर मीगर इंडिविजुअलिटी, कोई भी काम हमारी छोटी सी इंडिविजुअलिटी से नहीं होता है। इट हैज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बहुत बड़े, कॉस्मिक यानी बहुत बड़े परिणाम होते हैं। इन दिस वर्ल्ड, संसार के अंदर, ऑफ टॉक्सिसिटी, जहरीले संसार में, वी हैव टू वर्क,
आपको काम करना है ऑन आवर सेल्वेज, अपने आप पर काम करना है। फर्स्ट, पहले, बिफोर द वर्ल्ड कैन बी ट्रांसफॉर्म, संसार को बदलने से पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। इसका यही सार है। द राइटर इज कोऑर्डिनेटिंग एडिटर। नंबर, द जर्नल ऑफ इंटीग्रल हेल्थ। तो ये एक राइटर हैं, वो नमे के कोऑर्डिनेटर हैं, और इन्होंने इस तरह का लेख लिखा है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे, समझते रहेंगे, और इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाएंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।